मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। कल 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए कुल 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कल 146 मतदान दल रवाना किए गए थे और आज 140 मतदान दल रवाना होंगे। रविवार शाम से ही विधानसभा क्षेत्र में रुके सभी बाहरी लोगों को बाहर भी किया जा रहा है। प्रशासन होटल लॉज के जांच कर रहा है। उपचुनाव कराने के लिए 1300 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश भी विशेष तौर पर दिए गए हैं। इस पर जोर दिया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सत्यप्रकाश, क्या को जानकारी, मतदाताओं को एक तरफ तैयारी रखनी है क्योंकि एक तरफ प्रशासन तैयार हो गया है, अब आपको पहुंचना है वहां पर वोट डालने के लिए। 3 तारीख मुकर्रर है, यानी कि ये पहले से ही सुनिश्चित है कि भाई आपको इस दिन जाना है। क्या तैयारी इसके लिए खास तौर पर की गई है ये आप बताएं, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का भी फॉलो करना होगा। अब बहुत कुछ बदला हुआ है तो इसी बदलाव के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल, देखिए इस बार जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है वो कई सारे बदले हुए स्वरूप के साथ होने वाला है और यही वजह है कि मरवाही विधानसभा का उपचुनाव जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ भी कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर कई सारे बदलाव, जिसमें विशेष तौर पे जो तमाम पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पे सैनिटाइजर रखने की व्यवस्था ज़रूरी होगी। इसके अलावा जो मतदाता लाइन लगाकर मत डालने के लिए खड़ा होगा वो भी मास्क लगाकर आएगा मतदान केंद्रों तक। इस तरह से कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। एक वाजिब दूरी जो है वो रखना बेहद ज़रूरी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी होगी और इन सब तमाम गाइडलाइंस के बीच मतदान होने वाला है। लेकिन देखिए, मतदान बेहद दिलचस्प ये चुनाव है, मरवाही विधानसभा का उपचुनाव, क्योंकि जिस तरह के घटनाक्रम होते गए पिछले 15 दिनों की ही अगर हम बात करें तो कई सारे घटनाक्रम ऐसे, कई सारे सियासी बदलाव ऐसे होते हुए दिखे, जिन्हें लेकर अगर हम कहें तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरह से चुनावों के वक्त एक पैटर्न देखने को मिलता है कि सियासत में काफी हलचल होती है और कमोबेश उसी तरह की हलचल यहाँ पे दिखाई दी। अब जिस तरह से कांग्रेस के 2 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के प्रति इच्छा जाहिर की और उसके बाद जिस तरह से जेसीसीजे ने पलटवार किया, वो भी अपने आप में चुनाव से 1-2 दिन पहले एक चर्चा का विषय बना। तो मतदाता इस बार जरूर कंफ्यूज थोड़ा सा रहा होगा, लेकिन मतदाता अब क्लियर हो रहा होगा या आज क्लियर हो जाएगा कि उसे किसे मत डालना है, क्योंकि मतदाता ही निर्णायक होगा और मतदाता का जो फैसला होगा वो 10 नवंबर को पता चल पाएगा कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह से कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच देखी जा रही है और जिस तरह की जोर आजमाइश बीजेपी कांग्रेस ने की और बीजेपी को जिस तरह से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी का समर्थन मिला, उसने कई सारी जो है वो पेचीदगियां जो है वो कहीं ना कहीं खड़ी करने की कोशिश की। एक तरह से कहे तो जनता के सामने भी एक बड़ी दुराव की स्थिति, वहां के वोटर के सामने एक बड़ी दुराव की स्थिति होगी कि किस तरह से किसके पक्ष में वो वोट करे। लेकिन फिर भी मतदाता जो है वो आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल मतदान उसे करना है। तो आज बिल्कुल अपने माइंड मेकअप कर लेगा कि उसे किसे वोट डालना है और बेहद निर्णायक, क्योंकि ये मतदान इस बार का होने वाला है, क्योंकि ये एक राजनीतिक परिदृश्य में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य में जो है एक दखल रखने वाला होगा। अगर कांग्रेस पार्टी की जीत इसमें होगी तो कांग्रेस से दिखाने की, बताने की कोशिश करेगी कि जितने उपचुनाव हुए हैं सरकार बनने के बाद उसमें कांग्रेस जीती है। अगर बीजेपी की जीत होती है तो बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि 1.5-2 साल का जो काम रहा है इस सरकार का वो ठीक नहीं रहा। यही वजह है कि मरवाही में जब उपचुनाव हुआ तो जनता ने बीजेपी पे भरोसा जताया। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए शाख का सवाल बना हुआ है और शायद यही वजह है कि कई राजनीतिक घटनाक्रम भी इससे जुड़ते चले गए। तो बस अब तैयारी है, प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हो गया है। मतदान दल को रवाना किया गया है, उनके मतदान केंद्रों तक कुछ मतदान दल को और रवाना किया जाएगा। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था हो चुकी है। अब इंतजार है कि कल का सुबह हो और उसके बाद लंबी लंबी कतारें हमें दिखाई दे और मतदाता इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदार बने और अपने मत का उपयोग करें।